देश के 1200 जवानों को जब एक जगह से दूसरी जगह उनकी ड्यूटी के लिए शिफ्ट किया जा रहा था तो उनको ऐसी ट्रेन दी गई, ऐसी बोगियां थी, इतनी बुरी हालत में बोगियां थी कि देख के आपको भी शर्म आ जाएगा। ये बोगियां ऐसी थी जिनमें जानवर भी सफर करें तो जिंदा ना बच पाए। इनकी कंडीशन इतनी बद से बदतर थी। टूटे हुए छत, टूटी हुई खिड़कियां, खाने बिखरे हुए, कॉकरोच घूम रहे बोगियों में। ऐसी कंडीशन वाली बोगियां जो है इन जवानों को दी गई। वही जवान जिनके नाम पर हमारे नेता जो हैं वो वोट वसूलते हैं हमको आपको बरगला करके। इस वीडियो में आपको बताएंगे 1200 जवानों की कहानी जो त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू भेजे जा रहे थे अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए, जिनकी तैनाती होनी थी, और उस बोगियों की खस्ता हालत की जो वीडियो वायरल हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पीछे कुछ तस्वीर है, इन तस्वीरों की हालत देखिए। तस्वीर नंबर 1, इसमें एक जवान का बूट दिख रहा है। ये जवान वीडियो बना रहा है, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। ये कहता है कि इसको ट्विटर पे वायरल करना चाहिए। ये कहता है कि इतने कॉकरोच घूम रहे हैं, इनके मुंह से निकलता है कि बहुत ज्यादा कॉकरोच बोगी में घूम रहे हैं। और ये देखिए कितनी गंदगी है, ये जो है अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। ये देखिए छत के ऊपर ये स्लीपर रैक लगा हुआ है जिसपे सोते हैं यात्री, और ये खिड़कियां देखिए फूटी हुई खिड़कियां हैं। इस स्विच बोर्ड को याद रखिएगा, ये स्विच बोर्ड नजर आ रहा है इसको याद रखिएगा, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। ऊपर देखिए छत पर इस तरह से ये तोड़ फोड़ करके मचा हुआ है, होल है। ये देखिए हमारे देश के जवानों को ऐसी ट्रेन दी गई है, ऐसी बोगियां उस ट्रेन में है कि जिनका छत खुला हुआ है, उसमें सनरूफ है ताकि जवान जो है सफर करे और आनंद भी ले सके, ऊपर अपना सर निकाल करके। बाकायदा सनरूफ बना करके दिया गया है। ये बुरी हालत है। ये देखिए ये सारी कंडीशन उसी बोगी की है। पहले ये वीडियो देखिए जो इन जवानों ने शेयर किया है। अरे देखिए कम से कम हजारों की मात्रा में कॉकरोच घूम रहे हैं यहाँ। बुरे हाल है इस ट्रेन के। देखिए सर, ये देखिए ऊपर हाल सर, पूरा बारिश बुरिश सब नीचे आएगा इसमें। बिल्कुल ठीक नहीं है इस ट्रेन की कंडीशन। मतलब ट्रैवल करने लायक तो सर ये है नहीं, और 5-6 दिन लायक तो बिल्कुल नहीं है सर। बहुत बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है कहीं डंप यार्ड से उठा के डिब्बे जोड़ दिए इन्होंने। ये देखिए पूरी की पूरी खिड़कियां सब खराब। ये देखिए ऊपर ऐसा लग रहा है सर गंद भरा हुआ है ऊपर सारे में। लग रहा कई सदियों तक ये खड़ी हुई थी ट्रेन और अभी निकल के आई है वहां से। बिल्कुल वर्किंग गोइंग कंडीशन में तो है नहीं सर ये। अगर जबरदस्ती अगर ढकना हो तो वो अलग बात है। लाइट वाइट है नहीं सर यहाँ, और बहुत ही बैड सिचुएशन सर। ये देखिए सर, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर कि ये ट्रेन में मतलब सफर करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे तो हाल देखिए सर, पूरा ट्रेन में छेद ही छेद है पूरी ट्रेन। ओके रुकिए, देखिए ये सामने पूरा टूटा हुआ बुरा हाल। अब अगले फुटेज पर चर्चा करते हैं, उसके बाद अगला वीडियो देखते हैं जो इन जवानों ने शेयर किया। ये देखिए खाने के पैकेट ये ऊपर पड़े हुए हैं बर्थ के ऊपर। ये बोगी है, ये बर्थ है, साइड बर्थ है, और ये देखिए खाने के पैकेट वगैरह लोग खा करके फेंक गए। मतलब इतनी भी मशक्कत नहीं की गई कि कम से कम सफाई करवा दी जाए उन बोगियों को जिसमें उन जवानों को, बीएसएफ के 1200 जवानों को भेजना था जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए। ये देखिए जनरल क्लास की वो बर्थ है जिसको बहुत पहले बंद कर दिया गया है। अगर आप ट्रेन में सफर करते होंगे, जाहिर सी बात सब लोग करते हैं, अगर जनरल बोगी में जाएंगे तो ये लकड़ी के पटरे वाली जो बोगियां थी वो बहुत पहले बंद कर दी गई हैं। अब जो है वो गद्दे वाली बोगियां, गद्दे वाली बर्थ की जो लगती है वो बोगियों में लगती है, जनरल बोगियों में, चाहे हर बोगी में लगती है। ये पटरे वाली बहुत पहले बंद कर दी गई जिसमें ऐसे ऐसे पटरा लगता था, और ये बोगियां दी गई इन जवानों को जिसमें जनरल बोगी में पटरा लगा है, और पटरा पूरी तरफ से गायब है। ये देखिए आप, ये स्टील की रेलिंग दिख रही है आपको, स्टीलिंग का रेल दिख रहा है, इसमें पटरे, ये स्लीपर के पटरे लगे होते हैं, और ये सारे पटरे उखड़े पड़े हैं। यहाँ पर कोई पटरा नहीं। इसमें कैसे जवान बैठते जाएंगे? क्या रेलवे को ये नहीं पता है कि जवान इसमें कोई इंसान कैसे बैठ सकता है, जानवर नहीं बैठ सकता इसमें? ऊपर देखिए, ये देखिए छत पूरी तरह से टूटा फूटा है। ये पहले ये देखिए पानी का कप इस पे गिरा हुआ है, अंदर कूड़ा फैला हुआ है इस बर्थ में। तो पहले एक वीडियो देखिए। दरवाजा ही नहीं है, दरवाजा टूटा हुआ है। वो देखिए सर, लाइट्स, कैसे टॉयलेट करेगा इसमें बंदा? सर ये तो चेंज होने चाहिए सर, ये वाले डब्बे तो बिल्कुल चेंज होने ही चाहिए सर। ये तो ऐसी सिचुएशन में तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रैवल करना सही है। ये इनह्यूमन टाइप कंडीशन है सर। पानी आ गया सर, ये क्योंकि खिड़कियां है नहीं,
खिड़कियों में सब में छेद है। ये देखिए, ये देखिए क्या फिर इसमें क्या दिखाएं। और ये वीडियो तो ट्विटर पे भी शेयर होनी चाहिए वैसे, जैसे इसके हालात हैं। ऐसे तो सर मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वो है हमारा शायद यही है, रेलवे ही। ऐसी ट्रेन में सर अगर फोर्स पर्सनल को अगर ये वो करेंगे, ट्रैवल करवाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो क्या ही करेंगे। अब इस फुटेज को देखते हैं। यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर वो कूड़ा फैला हुआ, मतलब इतनी मशक्कत नहीं की गई कि इस पे सफाई कर दी जाए। और खैर बर्थ की तो हालत ही देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सारे पटरे गायब हो। और ये देखिए, मतलब वो बोगियां जो 2018 में रिजेक्ट हो चुकी हैं, ये नियम बहुत पहले बदल चुका है कि अब ये बोगियां, ये बर्थ लगेगा ही नहीं किसी बोगी में, वो ऐसी। ये देखिए नीचे खाना पड़ा हुआ है, पूड़ी वगैरह और जो भी है ये पड़ा हुआ है। अब देखिए ये टॉयलेट की हालत, ये टॉयलेट ये पूरा क्रैक है, ये टॉयलेट गंदा, सीट बिल्कुल, इसमें हमारे बीएसएफ के जवान 1200 जवान जाएंगे। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट की विंडो, और ये देखिए ऊपर छत पूरा खुला हुआ है टॉयलेट का, ऊपर सारी पाइपलाइन दिख रही, दरवाजा बिल्कुल टूटा हुआ है। इसमें देश के जवान कैसे जाएंगे? कोई भी कैसे जा सकता, आम इंसान भी नहीं जा सकता। और जवानों की सुरक्षा तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए भाई। जो हमारी सिक्योरिटी देता है उसको सिक्योरिटी देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बोगियां क्यों रिजेक्ट हुई। 2018 में ये बोगियां बंद कर दी गई सुरक्षा नियमों की वजह से, लेकिन ये देश के जवानों को दी जा रही इस तरह से टूटी फूटी कंडीशन में। ये बोगी हमें पता है, ये मुझे लगता है 10 साल से ये खड़ी थी, टूटी फूटी कंडीशन में ऐसे ही ले जाकर के गंदी संदी हालत में दे दी गई। ये देखिए यहाँ एक टॉयलेट आपको नजर आ रहा है, और ये देखिए ये पटरे से ढका हुआ है साइड में, पूरी इसके पीछे वायरिंग दिख रही है, उसको पटरे से ढक करके भेजा गया है। बहुत ही बुरा हाल है, very bad state, very extremely bad state. Extremely bad state. Worst state of affairs. Full bogie is bad. वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये तो शायद मुझे लगता है कहीं खड़ी हुई बोगी ले ली इन्होंने। सबके बुरे हाल है। ये देखिए पूरी बोगी का ऐसा। ये देखिए विंडो टूटा हुआ है, जो हमने पहले दिखाया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्विच आपने, जो लोग ट्रेवल करते हैं वो इस तरह के स्विच मेरे ख्याल से आज से 15 साल पहले इस तरह के स्विच बोगियों में दिखता था, जिसमें से स्विच ऊपर नीचे होता था। ये स्विच बहुत पहले दिखता था, हमें याद भी नहीं ये स्विच कब का है। तो ये बोगियां बहुत पुरानी है, ये बोगियां बंद हो चुकी हैं। ये आईसीएफ बोगियां हैं जिनको अब से बंद कर दिया गया है, 2018 में बंद कर दिया जा चुका है। ये देखिए ये स्विच वाली बोगियां। एक तरफ बीएसएफ का जवान जो अपने हक की आवाज उठा रहा है कि मुझे ड्यूटी पर जाना है, मैं इसमें नहीं जा पाऊंगा, मुझे सही सुविधा दीजिए, सही सुविधा से ड्यूटी करने जाएंगे। दूसरी तरफ एक वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट किया गया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट किया गया कि आईपीएल के खिलाड़ियों को हम वंदे भारत से भेज रहे हैं, और वो आईपीएल के खिलाड़ी वंदे भारत की महिमा मंडल कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि क्या सुविधा है, क्या एम्बियंस है, क्या माहौल है, क्या खाना मिल रहा है। इस तरह की बातें वो आईपीएल के खिलाड़ी कर रहे हैं। मतलब सोचिए आईपीएल के खिलाड़ी को, आईपीएल का देश में क्या योगदान है? क्या ये हमारे इन बीएसएफ के जवानों या कोई भी जवान हो जो देश की सुरक्षा में तैनाती है, जो देश की सुरक्षा के लिए अपने घर बार को छोड़कर बॉर्डर पर रहता है, हमारे आपके लिए जीता है, हमारे आपके लिए मर जाता है, क्या उनसे बड़े आईपीएल के खिलाड़ी हैं? आईपीएल के खिलाड़ियों को जब वंदे भारत से हम भेज सकते हैं, तो अपने देश के जवानों को वंदे भारत से क्यों नहीं भेजा जा सकता है? सवाल ये भी है। और नहीं भेज सकते तो कम से कम उन्हें सही सुविधा वाली ट्रेन, रेलगाड़ियां तो भेजें, सही सुविधा वाली स्लीपर क्लास या एसी 3 की गाड़ियां तो भेजें। इस तरह से जर्जर हालत करके आप किसका अपमान कर रहे हैं? क्या आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं, अपने देश का जवानों का अपमान कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? तो ये गाड़ी संख्या थी 00709, जो त्रिपुरा के उदयपुर से 1200 बीएसएफ के जवानों को लेकर के
6 जून को जम्मू जाने वाली थी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने इसका जिम्मा उठाया था। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से बीएसएफ की तरफ से आग्रह किया गया था। बीएसएफ आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर की ऑपरेशन ब्रांच द्वारा एनएफआर मतलब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव से एक स्पेशल ट्रेन की गुजारिश की गई थी कि मुझे स्पेशल ट्रेन भेजिए, हमें 1200 जवानों को भेजना है त्रिपुरा और अन्य जगहों से। कहां से हम आगे आपको बताते हैं। जम्मू भेजना है, जिसमें त्रिपुरा फ्रंटियर के बीएसएफ की 7 कंपनियां, गुवाहाटी फ्रंटियर के बीएसएफ की 3 कंपनियां, एमडीसी फ्रंटियर की 3 कंपनियां अमरनाथ यात्रा 2025 की ड्यूटी की तैनाती के लिए जाने वाले थे। टोटल ये 1200 जवान थे। इसमें बीएसएफ आईजी गुवाहाटी फ्रंटियर की ऑपरेशन ब्रांच ने जो मांग किया था नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से मालेगांव के, मांग किया था कि हमें AC2 के 2 कोचेस दीजिए, AC3 के 2 कोचेस दीजिए, स्लीपर के 16 कोचेस और जनरल बोगी के 4 कोचेस मांगे गए थे। टोटल इतने कोचेस मांगे गए थे। टोटल 24 कोचेस मांगे गए थे। ये ट्रेन नंबर 00709 त्रिपुरा के उदयपुर से चलती, उसके बाद अम्बासा त्रिपुरा में, वहां से जवानों की टुकड़ियां उठाती, उसके बाद बदरपुर आसाम में उठाती, उसके बाद गोलपारा और कूच बिहार वेस्ट बंगाल में आकर के यहाँ से जवानों को लेकर के वो जम्मू तक ले जाती। लेकिन इस ट्रेन की ऐसी हालत थी कि इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। अब देखिए आगे समझते हैं। अभी जो नए कोच हैं इनको बदल दिया गया है। बहुत पहले ही ICF कोच, नए कोच को LHB बोला जाता है और पुराने जो थे उनको ICF बोला जाता है। इसमें हमने कुछ निकाला है खामियां कि पुराने में क्या खामियां थी और नए में क्या खामियां थी। सबसे बड़ी खामी जो नजर आई कि जब ICF कोच, जो पुराने वाले कोच थे, ये पुराने कोच हैं, जब इनकी टक्कर होती थी ये एक दूसरे पर चढ़ जाते थे। लेकिन जो अभी जो LHB नए कोच हैं वो जो है ये एंटी क्लाइंबिंग तकनीक पे है, मतलब टक्कर होने के बाद एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। और जो पहले कोच थे ICF, जो इन देश के जवानों को दिया गया, अगर कोई हादसा होता तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनमें जो मौत होती है एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन LHB में हम बहुत सारे जानों को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ब्रेकिंग सिस्टम LHB का बहुत स्ट्रांग होता है, ICF का उतना स्ट्रांग नहीं होता है। स्पीड LHB का ज़्यादा है, कंफर्ट लेवल ज़्यादा है, ICF का कंफर्ट लेवल कम है। ICF में जो पहले जो कोच थे उनको देखेंगे और अभी जो LHB जो कोचेज आ रहे हैं इनमें आप अंतर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा। आप अगर ट्रेवल भी करते होंगे कि पहले की बोगियां ज़्यादा हिलती थी, LHB बोगियां ज़्यादा स्टेबल हैं और ICF की बोगियां आवाज़ भी ज़्यादा करती थी, LHB की बोगियां कम आवाज़ करती थी। लेकिन हमारा इस वीडियो में मकसद अंतर बताने का नहीं है, हमारा मकसद है सिर्फ एक सवाल खड़ा करने का कि देश के जवानों को बेहतर सुविधा वाली चीज़ें क्यों नहीं दी जा सकती, क्यों उन्हें इस तरह के पटरे पे बिठा करके, वो भी पटरा नहीं है। अगर मान लीजिए देश के जवान, अगर पहले कोई इंस्पेक्शन नहीं होता, पहले जाकर के कोई इंस्पेक्शन नहीं करता कि इस तरह से ट्रेन की हालत है और बटालियन पूरी पहुंच जाती तो क्या होता। तो मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक सवाल खड़ा करना कि कम से कम जो जिम्मेदार हैं उनके कान में जूं रेंगे और वो इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह से देश के जवानों का अपमान ना करें। हालांकि ट्विटर पर जब थू-थू मची तो हमारे रेल मंत्री जी सामने आए और उनका कहना है कि 4 अधिकारियों को, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के 4 अधिकारियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है, जो इसमें लिप्त थे, इस तरह की लापरवाही में लिप्त थे। तो ये तो एक फुटेज था जो हमारे पास आ गया। ऐसे ना जाने कितनी कहानियां होंगी जो वायरल नहीं होती होंगी, जो हमारे जवानों के साथ होती होंगी, जो उन्हें झेलना पड़ता होगा। हम देखते हैं अक्सर कि उनकी तैनाती के लिए जब वो जाते हैं तो वो लगेज वाली बोगी में भर के जाते हैं, मालगाड़ी की बोगियों में भेजा जाता है, उन्हें ठूस ठूस कर रहना पड़ता है। जहाँ टॉयलेट, मालगाड़ी में टॉयलेट और पानी की भी सुविधा नहीं होती, ऐसी मालगाड़ियों में भी उनको कई बार देखा गया है कि हमारे देश के जवान जाते हैं। जो ट्रेन में लगेज वाली बोगी होती है उसमें जाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमने जब देखा इंडिया पाकिस्तान जब वॉर चल रहा था तो उसमें भी देश के जवानों को कैसे टॉयलेट के बगल में लेट कर नीचे सो करके जाना पड़ रहा था ड्यूटी की तैनाती के लिए। उसके बाद यहां तक कोई गाइडलाइन नहीं दी गई कि कोई देश का जवान अगर जा रहा है, उसके पास अगर आईडी है, किसी भी फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो उसका निरीक्षण ना किया जाए। लेकिन हो क्या रहा था कि टीटी मनमाने तरीके से उनका निरीक्षण कर रहे थे। अगर टिकट नहीं हो रहा था या मान लीजिए उनके पास जनरल का टिकट है, जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो कोई रिजर्वेशन हो नहीं पाएगा, जनरल का टिकट है और वो स्लीपर में टॉयलेट के बगल में बेचारा लेट के हमारे देश का जवान जा रहा है, तो टीटी उनसे वसूली कर रहा है, अवैध वसूली 200-400 रुपए देश के जवानों से लूट रहा है। लेकिन ये हमें कब समझ में आएगा कि भाई देश के जवान हैं तो हम हैं? कब हम उनकी सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लड़ेंगे और उनकी सहूलियत के लिए आवाज खड़ा करेंगे? कब तक हमारे रेल मंत्री बन करके अपनी तारीफ करते रहेंगे? कब तक IPL जैसे IPL के प्लेयरों को
अच्छी सुविधाएं दे करके अपना महिमा मंडन किया जाएगा कि भाई हम देखिए वंदे भारत से आईपीएल के प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कब देश के जवानों के लिए आवाज़ उठेगी? ये सारे जो सवाल हैं हम इस वीडियो से खड़ा करना चाहते हैं। और आप क्या सोचते हैं, आपके क्या सवाल हैं, वो कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी ज़रूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि ये मामला, ये वाकया, ये जो है ये सिर्फ देश के जवान का नहीं, ये आपका भी मुद्दा है। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।